हेलो फ्रेंड्स, आज हम दर्शन शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप में से जो छात्र इस चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्या है, पीएससी में ही प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान में व्यापम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। तो जो छात्र लाइव देख रहे हैं, तो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप 10 सेकंड में आंसर लाइव चैट में दीजिएगा। जो छात्र लाइव सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे या नहीं हो पा रहे हैं, वे छात्र बाद में 1.5 गुना स्पीड में आप वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आप तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अपूर्व का सिद्धांत कौन से दर्शन से संबंधित है? ए ऑप्शन है सांख्य दर्शन से, बी ऑप्शन है न्याय दर्शन से, सी ऑप्शन है चारवाक दर्शन से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, ए ऑप्शन है सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन है न्याय दर्शन, सी ऑप्शन है चारवाक दर्शन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो अपूर्व का सिद्धांत का वर्णन किस में है? तो इसका वर्णन है मीमांसा दर्शन में। ठीक है, मीमांसा दर्शन। अपूर्व का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है मीमांसा दर्शन में। इसके अलावा आप याद रखिएगा, जितने भी हमारे षट दर्शन हैं, इसके प्रतिपादक कौन है, यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मीमांसा दर्शन में और क्या क्या उल्लेख है? तो इसमें धर्म विचार है, अपूर्व का सिद्धांत है, साथ ही वेद शाश्वत है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, अद्वैत वेदांत दर्शन में किसका वर्णन नहीं किया गया है? अद्वैत वेदांत दर्शन में किसका वर्णन नहीं किया गया है? ए ऑप्शन है ब्रह्म का, बी ऑप्शन है माया का, सी ऑप्शन है जगत का और डी ऑप्शन है नय का। प्रश्न है, अद्वैत वेदांत दर्शन में किसका वर्णन नहीं किया गया है? आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। जो छात्र लाइव में जुड़े हुए हैं, आप आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नय। नय किसे कहा जाता है? तो जो जैन दर्शन में आंशिक ज्ञान की अभिव्यक्ति होता है, उसे ही नय कहा जाता है। तो जैन धर्म से संबंधित है, अर्थात जैन दर्शन से संबंधित है नय। बाकी जो 3 हैं, ब्रह्म माया जगत, ये आपके अद्वैत वेदांत दर्शन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आज का तीसरा प्रश्न है, विकासवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? ए ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन का, बी ऑप्शन है न्याय दर्शन का, सी ऑप्शन है योग दर्शन का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, विकासवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है, अर्थात कौन से दर्शन से संबंधित है? आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकासवाद, बताइए जी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है। विकासवाद का उल्लेख किया गया है सांख्य दर्शन में। यदि आप दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए होंगे तो आपको पता है, और जो नहीं किए हैं तो आप दर्शन शास्त्र का सिलेबस पूरा याद कर ही लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, तो विकासवाद का उल्लेख किया गया है सांख्य दर्शन में। इसके अलावा सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद है, प्रकृति है, पुरुष अवधारणा है, इन सभी के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है श्री अरविंद, सी ऑप्शन है वल्लभाचार्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, पुष्टि मार्ग निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है श्री अरविंद, सी ऑप्शन है वल्लभाचार्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। आप सभी इसके बारे में अध्ययन किए ही होंगे। साथ ही गुरु नानक का आप पढ़ते हैं, सामाजिक नैतिक चिंतन के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा श्री अरविंद का आप एक तो पहला अतिमानस के बारे में पढ़ते हैं,
दूसरा क्या पढ़ते हैं, समग्र योग के बारे में, और वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 5वां है, इनमें से किस दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन है न्याय दर्शन, सी ऑप्शन है चारवाक दर्शन, और डी ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन। प्रश्न है, लोकायत दर्शन के नाम से किसे जाना जाता है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारवाक दर्शन। ठीक है, चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, इसमें उल्लेख किया गया है ज्ञान मीमांसा के बारे में, तत्व मीमांसा के बारे में, सुखवाद के बारे में, प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में, इसीलिए इसे ही भौतिकवादी दर्शन या स्वभाववादी दर्शन भी कहा जाता है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा या मेंस के सिलेबस का आपका जो पेज होगा उसमें भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि चारवाक दर्शन को ही भौतिकवादी दर्शन, स्वभाववादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस दर्शन में कर्म का सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन, बी ऑप्शन है उत्तर मीमांसा दर्शन, सी ऑप्शन है पूर्व मीमांसा दर्शन, और डी ऑप्शन है न्याय दर्शन। बताइए, कर्म का सिद्धांत के बारे में वर्णन कौन से दर्शन में किया गया है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आगे पूछे जाने की भी संभावना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व मीमांसा दर्शन। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन में ही कर्म का सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है, और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो जैमिनी है। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है। ये आपके भक्ति काल से संबंधित प्रश्न है जो कि दर्शन शास्त्र में पूछे जाते हैं। द्वैताद्वैतवाद से संबंधित हैं वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क या भास्कराचार्य। बताइए, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, द्वैताद्वैतवाद के दर्शन से संबंधित कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्बार्क। ठीक है, याद रखिएगा, निम्बार्क द्वैताद्वैतवाद से संबंधित हैं। वल्लभाचार्य, इसके बारे में आप अभी देखे हैं। साथ ही याद रखिएगा, ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। ठीक है, यह भी पूछा जाता है, शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित कौन है। साथ ही याद रखिएगा, जो माधवाचार्य है यह द्वैतवाद से संबंधित है, और भास्कराचार्य, इसके बारे में याद रखिएगा, ये भेदभाव से संबंधित है, भेदभाव। ठीक, ये हो गए आपके द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है, ऑप्शन सी, निम्बार्क। अगला प्रश्न है, पूर्ण अद्वैत योग या जिसे समग्र योग के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किसका सिद्धांत है, आपसे पूछा जा रहा है। कुछ देर पहले आपको बताया हूं मैं, समग्र योग या पूर्ण अद्वैत योग निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है। ए ऑप्शन है विवेकानंद, बी ऑप्शन है अरविंद, सी ऑप्शन है गुरु नानक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद। ठीक है, अभी कुछ देर पहले आप सभी से इसका आंसर बताया गया था कि अरविंद का एक तो अतिमानस है और दूसरा है समग्र योग, जिसे हम पूर्ण अद्वैत योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, जो विवेकानंद का है, जिस स्वामी विवेकानंद का एक तो व्यवहारिक वेदांत है, व्यवहारिक वेदांत, और दूसरा है सार्वभौम धर्म। दूसरा क्या है, सार्वभौम धर्म। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा गुरु नानक, तो गुरु नानक जी के बारे में देखें, इनका सामाजिक नैतिक चिंतन है, सामाजिक नैतिक चिंतन, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस दर्शन को स्वभाववादी दर्शन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है चार्वाक दर्शन, बी ऑप्शन है सांख्य दर्शन, सी ऑप्शन है न्याय दर्शन, डी ऑप्शन है मीमांसा दर्शन। बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसे स्वभाववादी दर्शन के नाम से जाना जाता है? अभी इसके बारे में हम बात किए हैं। स्वभाववादी दर्शन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्वाक दर्शन को ही स्वभाववादी दर्शन, भौतिकवादी दर्शन या लोकायत दर्शन, 3 अन्य नाम से जाना जाता है चार्वाक दर्शन को, जिसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुखवाद, प्रत्यक्ष प्रमाण इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सिद्धांत गीता दर्शन से संबंधित नहीं है? एग्जाम में अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा। सत्य है, असत्य है, कौन सा नहीं है, ये सब वर्तमान परीक्षा पद्धति में पूछे जा रहे हैं। तो बताइए, गीता दर्शन में संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है स्थित प्रज्ञ, बी ऑप्शन है स्वधर्म, सी ऑप्शन है कर्मयोग और डी ऑप्शन है असत्कार्यवाद। बताइए, गीता दर्शन में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है, स्वधर्म के बारे में भी उल्लेख किया गया है, कर्म योग के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जबकि असत्कार्यवाद इसका उल्लेख किया गया है न्याय दर्शन में, न कि गीता दर्शन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद का वर्णन किया गया है न्याय दर्शन में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस दर्शन को भौतिकवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प हैं, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, डी ऑप्शन है न्याय दर्शन। भौतिकवादी दर्शन किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। ठीक है, याद रखिएगा, भौतिकवादी दर्शन चार्वाक दर्शन को भी कहा जाता है, वैसे भौतिकवादी दर्शन वैशेषिक दर्शन को भी कहा जाता है। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों विकल्प नहीं दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक ही विकल्प रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भौतिकवादी दर्शन का उल्लेख किया गया है वैशेषिक दर्शन में। अगला प्रश्न है, असत्कार्यवाद सिद्धांत कौन से दर्शन से संबंधित हैं? अभी कुछ देर पहले इसके बारे में बात किए हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन है न्याय दर्शन, सी ऑप्शन है मीमांसा दर्शन और डी ऑप्शन है चार्वाक दर्शन। असत्कार्यवाद के बारे में उल्लेख कौन से दर्शन से संबंधित है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन या चार्वाक दर्शन? इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में क्या है? प्रमा के बारे में वो उल्लेख किया गया है, अप्रमा के बारे में उल्लेख किया गया है, साथ ही असत्कार्यवाद के बारे में बात किया गया है, साथ ही शब्द प्रमाण के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सांख्य दर्शन में देखिए, सांख्य दर्शन में तो सत्कार्यवाद के बारे में बात किया गया है, प्रकृति के बारे में बात किया गया है, पुरुष अवधारणा और विकासवाद ये आपके सांख्य दर्शन से संबंधित हैं। इसके अलावा मीमांसा दर्शन में धर्म विचार, अपूर्व का सिद्धांत, साथ ही वेद शाश्वत है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है मीमांसा दर्शन में। ठीक, अंतिम है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन को याद रखिएगा, इसे नास्तिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उल्लेख किया गया है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुखवाद, प्रत्यक्ष प्रमाण, इन सभी के बारे में चार्वाक दर्शन में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक वेदांत संबंधित है, व्यवहारिक वेदांत से संबंधित कौन है? ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, सी ऑप्शन है श्री अरविंद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, व्यवहारिक वेदांत से संबंधित कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, व्यवहारिक वेदांत से संबंधित कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद
आपके व्यवहारिक वेदांत से संबंधित हैं। ठीक है। गुरु नानक के बारे में देखे हैं कि इनका तो है सामाजिक नैतिक चिंतन, सामाजिक नैतिक चिंतन। श्री अरविंद का 2 बार देख चुके हैं, एक तो अतिमानस है और समग्र योग, ये आपके श्री अरविंद से संबंधित हैं। एक बच गया दीनदयाल उपाध्याय, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, इनका जो संबंधित है वह है एकात्म मानव दर्शन। ठीक, एकात्म मानव दर्शन से संबंधित है दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, अभी कुछ देर पहले ही इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय संबंधित हैं। ए ऑप्शन है एकात्म मानव दर्शन, बी ऑप्शन है अतिमानस, सी ऑप्शन है सप्त सिद्धांत और डी ऑप्शन है सार्वभौम धर्म। तो अभी इसके बारे में देखें हैं, दीनदयाल का है एकात्म मानव दर्शन। अतिमानस किसका है? तो यह है श्री अरविंद। सप्त सिद्धांत, सप्त सिद्धांत के बारे में आप अध्ययन किए होंगे, कमेंट में बताइए कहाँ अध्ययन किए हैं। जितने छात्र लाइव देख रहे हैं कमेंट में बताइए सप्त सिद्धांत के बारे में आप कहाँ अध्ययन किए हैं। इसके बारे में आप अध्ययन किए हैं गुरु घासीदास, गुरु घासीदास का जो दर्शन है उसमें आप शब्द सिद्धांत के बारे में भी अध्ययन किए हैं। ठीक है। अगला है सार्वभौम धर्म। तो सार्वभौम धर्म के बारे में आप अध्ययन किए होंगे स्वामी विवेकानंद के दर्शन में। ठीक है। जब आप पढ़ेंगे भारतीय दर्शन तब इसके बारे में आप विस्तार से जानिएगा। फिलहाल तो आप एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन 50 प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिएगा। अगला है क्षणिकवाद संबंधित है। क्षणिकवाद जो सिद्धांत है कौन से दर्शन से संबंधित है? ए ऑप्शन है गीता दर्शन, बी ऑप्शन है चार्वाक दर्शन, सी ऑप्शन है बौद्ध दर्शन और डी ऑप्शन है जैन दर्शन। सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे गए हैं अभी तक व्यापम और पीएससी में वह दर्शन शास्त्र के सिलेबस वाले पार्ट से ही पूछे गए हैं और आगे भी वहीं से प्रश्न बनेंगे क्योंकि मेंस में आपको लिखना रहता है। ठीक है। क्षणिकवाद सिद्धांत कौन से दर्शन में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन में। देखिए आप एक कॉपी ले लीजिएगा, उसमें दोनों भाग को अच्छे से लिखिएगा, जैन दर्शन बौद्ध दर्शन को, क्योंकि इसमें आपको बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। तो जैन दर्शन में लिख लीजिएगा जीव का स्वरूप है, अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, अनंत चतुष्टय के बारे में है, पंच महाव्रत है, इन सभी के बारे में उल्लेख किया गया है जैन दर्शन में। जबकि बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद, अनात्मवाद, पंच स्कंद, क्षणिकवाद और अष्टांग मार्ग के बारे में उल्लेख किया गया है बौद्ध दर्शन में। ठीक है। यह हो गया आपके 15वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है? जो 60 दर्शन आप अध्ययन करते हैं उनमें से कौन सा दर्शन प्राचीन दर्शन है आपको बताना है। ए ऑप्शन है सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन है योग दर्शन, सी ऑप्शन है पूर्व मीमांसा दर्शन और डी ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन। बताइए सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है जो कि जैन धर्म से समीपता रखता है। याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा चुका है, जैन धर्म की समीपता रखने वाला कौन सा दर्शन है? तो यह है सांख्य दर्शन। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल। ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कणाद। ठीक है। ये हो गए आपके सबसे प्राचीन दर्शन में सांख्य दर्शन, और चारों दर्शन के प्रतिपादक के बारे में आपको बता दिया गया है। चलिए, इनमें से कौन सा दर्शन जैन धर्म से समीपता रखता है? अभी इसके बारे में बात किए हैं कि सांख्य दर्शन जैन धर्म की समीपता रखता है, जिसके प्रतिपादक कौन है? कपिल। ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। ठीक है। इसको आप विशेषतः याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित हैं?
समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ए ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, बी ऑप्शन है जैन दर्शन, सी ऑप्शन है योग दर्शन और डी ऑप्शन है लोकायत दर्शन। बताइए समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? इसको याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन बी जैन दर्शन से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वह कौन सा दर्शन है? ए ऑप्शन है जैन दर्शन, बी बौद्ध दर्शन, सी चार्वाक दर्शन या डी आजीवक संप्रदाय। यहाँ संप्रदाय के बारे में पूछा गया है जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आजीवक संप्रदाय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्शन आस्तिक दर्शन है? दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। वेद की प्रामाणिकता के आधार पर आत्मा पे विश्वास, ईश्वर के पर विश्वास, इन आधारों पर भारतीय दर्शन को विभाजित किया गया है। जब प्रीलिम्स के बाद दर्शन शास्त्र की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे तो उसके बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी आप याद रखिएगा कौन कौन सा आस्तिक दर्शन है, कौन कौन सा नास्तिक दर्शन है। इसको आप याद प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा दर्शन आस्तिक दर्शन नहीं है पूछा गया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, नहीं है पूछा गया है। ए ऑप्शन है सांख्य दर्शन, बी है न्याय दर्शन, सी है वैशेषिक दर्शन और डी है चार्वाक दर्शन। तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा जो नास्तिक दर्शन है? तो ऑप्शन डी चार्वाक दर्शन है, जिसे हम नास्तिक दर्शन के नाम से भी जानते हैं। यदि नास्तिक दर्शन में और देखा जाए तो जैन और बौद्ध, इन दोनों दर्शन को भी हम नास्तिक दर्शन में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनंत चतुष्टय किस दर्शन से संबंधित है? अभी बताया गया है आपको। ए ऑप्शन है चार्वाक दर्शन से, बी ऑप्शन है जैन दर्शन से, सी ऑप्शन है बौद्ध दर्शन से, डी ऑप्शन है सांख्य दर्शन से। कुछ देर पहले बताया गया है आपको जीव का स्वरूप, अनेकांतवाद, स्यादवाद, पंच महाव्रत, यह कौन से दर्शन से संबंधित है जहां अनंत चतुष्टय के बारे में भी वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन दर्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस दर्शन को यथार्थवादी या वस्तुवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है? चार विकल्प दिए गए हैं। ए ऑप्शन है चार्वाक दर्शन, बी ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन, सी ऑप्शन है सांख्य दर्शन और डी ऑप्शन है पूर्व मीमांसा। इनमें से किस दर्शन को यथार्थवादी या वस्तुवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है? चार विकल्प दिए गए हैं, इसका आप सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में ही परमाणुवाद, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। परमाणुवाद के अलावा इसे यथार्थवादी, भौतिकवादी, साथ ही वस्तुवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सा? वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है यथार्थवादी, वस्तुवादी और तीसरा है भौतिकवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। पुनः आप सभी को बता देता हूँ, यदि चार्वाक दर्शन दिया रहेगा विकल्प में, उस स्थिति में वैशेषिक दर्शन का उल्लेख नहीं रहेगा। यदि चार्वाक दर्शन नहीं दिया गया है तो वहाँ आपको वैशेषिक दर्शन आंसर लेना है। दोनों विकल्प आपको एक साथ नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब आपको भौतिकवादी दर्शन के बारे में पूछा जाएगा, उस स्थिति में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक नैतिक चिंतन सिद्धांत संबंधित हैं। 3 बार देख चुके हैं। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी है गुरु घासीदास, सी है महात्मा गांधी, डी है भीमराव अंबेडकर। बताइए सामाजिक नैतिक चिंतन जो सिद्धांत है वह किनसे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु नानक। ठीक है,
जहां सामाजिक नैतिक चिंतन के बारे में उल्लेख किया गया है। गुरु घासीदास के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने सप्त सिद्धांत दिए हैं, साथ ही 7 शिक्षाएं भी दिए हैं। यदि प्रश्न में पूछा जाता है तो आंसर आप गुरु घासीदास लीजिएगा जब सप्त सिद्धांत या 7 शिक्षाएं के बारे में पूछा जाए। महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी में क्या है, इनका दर्शन के बारे में आप पढ़ेंगे तो इनका दर्शन है अहिंसा, सत्याग्रह, इसके अलावा है एकादश व्रत। ठीक है, ये आपके महात्मा गांधी के जो दर्शन हैं उनसे संबंधित हैं। अगला है भीमराव अंबेडकर, तो इनका कौन कौन सा सिद्धांत है, तो याद रखिएगा सामाजिक चिंतन, इसमें कम अंतर है, यहाँ सामाजिक नैतिक चिंतन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। जहाँ सिर्फ सामाजिक चिंतन दिया हो उसका वहाँ पर आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन्होंने वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है, अंतरजातीय विवाह है, इन सभी के बारे में उल्लेख किया गया है। एक बात प्रमुखता और याद रखिएगा, जो प्रश्न बन सकते हैं, इसे ही नव बौद्धवाद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जो दर्शन है उसे नव बौद्धवाद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न है जो अभी बात कर रहे थे, सामाजिक चिंतन सिद्धांत संबंधित हैं। ए ऑप्शन है गुरु नानक से, बी ऑप्शन है गुरु घासीदास से, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी से, डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो सामाजिक चिंतन अभी देखे हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, अस्पृश्यता का विरोध है, अंतरजातीय विवाह है, इनके बारे में उल्लेख किया गया है तो भीमराव अंबेडकर जी ने। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं है? प्रतीत्य समुत्पात ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है अनात्मवाद, सी ऑप्शन है अनेकांतवाद और डी ऑप्शन है पंच स्कंद। देखिए बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन से अभी तक प्रश्न पूछे जा रहे थे 18, 19, 20 में। अभी पद्धति बदला है, षड दर्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समकालीन भारतीय दर्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ ही आस्तिक दर्शन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन सा सिद्धांत कौन से दर्शन में संबंधित है। तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में दर्शन शास्त्र का संक्षिप्त नोट्स उपलब्ध कराया गया है उसका आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। प्रश्न वहीं से बनना है और वहीं से MCQ भी हल कराया जा रहा है, तो उसका आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए वर्तमान में बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का वर्णन किया गया है जैन दर्शन में। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी प्रत्युत्य समुत्पाद, अनात्मवाद और पंच स्कंद, इसका वर्णन किया गया है बौद्ध दर्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा अनेकांतवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांत जैन दर्शन से संबंधित है पूछा है। ठीक है, ए ऑप्शन है स्यादवाद, बी ऑप्शन है अनात्मवाद, सी ऑप्शन है असत्कार्यवाद और डी ऑप्शन है विकासवाद। यहाँ पर आपसे जैन दर्शन से संबंधित पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्यादवाद। स्यादवाद जैन दर्शन से संबंधित है, अनात्मवाद बौद्ध दर्शन से संबंधित हैं। ठीक है, असत्कार्यवाद न्याय दर्शन से संबंधित है। ठीक है, न्याय दर्शन से संबंधित है असत्कार्यवाद, और सांख्यवाद विकासवाद, सांख्य दर्शन से संबंधित है विकासवाद। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सार्वभौम धर्म जो सिद्धांत है किनसे संबंधित हैं? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। ए है स्वामी विवेकानंद, बी है गुरु घासीदास, सी है महात्मा गांधी और डी है भीमराव अंबेडकर। बताइए सार्वभौम धर्म किसमें उल्लेख किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन है उसमें उल्लेख किया गया है सार्वभौम धर्म के बारे में। गुरु घासीदास के बारे में देख चुके हैं कि इन्होंने सप्त सिद्धांत और 7 शिक्षाएं के बारे में उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी का जो दर्शन है उसमें अहिंसा, सत्याग्रह, एकादश व्रत के बारे में बात किया गया है, जबकि भीमराव अंबेडकर का सामाजिक चिंतन, यह जो सिद्धांत है भीमराव अंबेडकर का है और
यहीं से प्रश्न पूछा जाता है सामाजिक चिंतन के बारे में। ठीक है, तो दोनों को स्पष्टतः याद रखिएगा। सामाजिक नैतिक चिंतन की बात किया जाए तो गुरु नानक का है, और सामाजिक चिंतन की बात किया जाए तो भीमराव अंबेडकर का है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा दर्शन सट दर्शन में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है सट दर्शन में, आपको बताना है। ए ऑप्शन है चारवाक दर्शन एवं गीता दर्शन, बी ऑप्शन है सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन, सी ऑप्शन है पूर्व मीमांसा एवं दर्शन एवं उत्तर मीमांसा दर्शन, और डी ऑप्शन है न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन। बताइए इनमें से कौन सा जो दर्शन दिया हुआ है वह षड दर्शन में शामिल नहीं है। कॉपी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। एक है सांख्य दर्शन, पहला है सांख्य दर्शन, एक मिनट रुकिएगा, सांख्य दर्शन एक हुआ। दूसरा हो जाएगा योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा है पूर्व मीमांसा, और छठवां है उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन को हम सट दर्शन के नाम से जानते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये आपके सट दर्शन हैं। बाकी जो चारवाक दर्शन एवं गीता दर्शन, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वह सट दर्शन में शामिल नहीं है। इसको आप विशेषतः याद रखिएगा। सट दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो इसके बारे में देखे हैं, कपिल है। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो पतंजलि हैं। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो वादरायण हैं। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो गौतम है, और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो कणाद है। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण, सी है न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम, और डी ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद व उलुक। बताइए जी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी देखे हैं, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक तो कपिल हैं, बिल्कुल सही है। पूर्व मीमांसा दर्शन, इसके प्रतिपादक वादरायण है क्या? नहीं है। इसके प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है, जबकि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है, बिल्कुल सही है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद व उल्लुक है, यह भी आपका सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भक्ति काल से संबंधित प्रश्न है जो हम शुरुआत में बात किए हैं। तो अद्वैतवाद से संबंधित कौन है? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं रामानुजाचार्य। द्वैतवाद से संबंधित हैं माधवाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं निम्बार्क। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। पहला तो सही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, यह भी सही है। द्वैतवाद माधवाचार्य, यह भी सही है। जबकि शुद्धाद्वैतवाद संबंधित हैं तो यह है वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य हैं, यह शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। जबकि निम्बार्क, इनका जो सिद्धांत है वह द्वैताद्वैतवाद है। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है निम्बार्क। अगला प्रश्न है, प्रमा एवं अप्रमा के बारे में किस दर्शन में उल्लेख किया गया है? सबसे प्रारंभ में हम बात किए हैं प्रमा, अप्रमा, असत्कार्यवाद, साथ ही शब्द प्रमाण, इसके बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए ऑप्शन है न्याय दर्शन, बी ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन, सी है मीमांसा दर्शन, डी है सांख्य दर्शन। बताइए प्रमा, अप्रमा, साथ ही असत्कार्यवाद, शब्द प्रमाण, इसके बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए न्याय दर्शन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रकृति के बारे में वर्णन किस दर्शन में किया गया है? बताइए प्रकृति के बारे में वर्णन किस दर्शन में किया गया है? 4 विकल्प हैं, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, गीता दर्शन या सांख्य दर्शन।
देखिए, सत्कार्यवाद, प्रकृति, विकासवाद, साथ ही पुरुष अवधारणा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है सांख्य दर्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अनंत अनंत चतुष्टया के बारे में उल्लेख है। ए ऑप्शन है जैन दर्शन में, बी ऑप्शन है बौद्ध दर्शन में, सी ऑप्शन है गीता दर्शन में, डी ऑप्शन है न्याय दर्शन में। बताइए, अनंत चतुष्टया के बारे में वर्णन कौन से दर्शन में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन दर्शन में अनंत चतुष्टया के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वधर्म सिद्धांत किस दर्शन में उल्लेखित है? स्वधर्म सिद्धांत किस दर्शन में उल्लेखित है? ए ऑप्शन है जैन दर्शन, बी ऑप्शन है गीता दर्शन, सी है सांख्य दर्शन और ऑप्शन डी है न्याय दर्शन। स्वधर्म, स्थित प्रज्ञ, अगला है कर्मयोग। ये जो तीन सिद्धांत हैं इसका वर्णन किया गया है ऑप्शन बी गीता दर्शन में। ठीक है, क्या होता है स्वधर्म, स्थित प्रज्ञ, कर्मयोग, इसके बारे में हम उल्लेख प्रीलिम्स के बाद जब मुख्य परीक्षा का तैयारी करेंगे उस समय इसके बारे में उल्लेख किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव का स्वरूप के बारे में वर्णन है। कौन से दर्शन में जीव का स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, बी ऑप्शन है जैन दर्शन, सी ऑप्शन है गीता दर्शन और डी ऑप्शन है चार्वाक दर्शन। बताइए जी, जीव का स्वरूप के बारे में वर्णन कौन से दर्शन में किया गया है? चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन दर्शन में। ठीक है, ये आपका 35वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ज्ञान मीमांसा एवं तत्व मीमांसा के बारे में वर्णन किया गया है। बताइए, कौन से दर्शन में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा के बारे में वर्णन किया गया है? चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा कहाँ उल्लेख किया गया है? तो चार्वाक दर्शन में। चार्वाक दर्शन को स्वभाववादी दर्शन, भौतिकवादी दर्शन और लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, शुकवाद और प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में उल्लेख किया गया है। गीता दर्शन में स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। न्याय दर्शन में प्रमा, अप्रमा, असत्कार्यवाद और शब्द प्रमाण के बारे में उल्लेख किया गया है। जबकि वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद, यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक या वस्तुवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे भौतिकवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, भौतिकवादी दर्शन से संबंधित दो हो गए, पहला तो चार्वाक दर्शन, दूसरा वैशेषिक दर्शन। दोनों विकल्प कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे। जो दोनों में से विकल्प रहेगा और प्रश्न पूछा जाए भौतिकवादी दर्शन कौन सा है, तो आप जो भी विकल्प में रहेंगे आप उसको आंसर का चयन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, किसी भी जो छात्र को निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर में व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 7691941488। इसके अलावा कोई सा भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, प्रीलिम्स का है या मेंस का है, शिक्षक भर्ती है एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जितने भी आयोजित किए जाते हैं, यदि इनमें से कोई सा भी टेस्ट सीरीज़ आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के कक्षाओं का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। यदि आपको निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में देखिए हमारे यहाँ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध हैं। कुल 40 टेस्ट हैं, 16 नवंबर से प्रारंभ हुआ है। तो इसका जो 300 रुपये फीस रखा गया है, इसके जगह आप 100 रुपये में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 100 रुपये में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 40 टेस्ट हैं। 40 टेस्ट का शेड्यूल देख लीजिए, टॉपिक वाइज अलग हैं। साथ ही कुल 7 मेगा टेस्ट हैं। जीएस का जो 100 प्रश्न का होगा, 4 आपके सी सेट के प्रश्न हैं। साथ ही प्रत्येक जो टेस्ट है उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न भी उपलब्ध रहेंगे। इस तरह से 40 टेस्ट हैं प्रीलिम्स का।
तो जिन छात्रों को ज्वाइन करना होगा आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नंबर क्या है 7691941488। प्रीलिम्स के अलावा मेंस का, शिक्षक भर्ती एवं अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन सभी के बारे में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध हैं। तो जो छात्र ज्वाइन करना चाहते होंगे, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपने तैयारी का आकलन करना चाहते होंगे, तो आप टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 300 रुपये की जगह आप 100 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी को अभ्यास करा दिया गया है। इसके अलावा भी एक वीडियो और बन सकता है, तो अधिक से अधिक छात्र वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको करंट अफेयर्स के MCQ चाहिए होंगे, यदि आपको करंट अफेयर्स के MCQ चाहिए होंगे, तो अधिक से अधिक छात्रों का मांग रहेगा, तभी जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उसका MCQ हल कराया जाएगा। तब हल कराया जाएगा जब अधिक से अधिक छात्रों का कमेंट सेक्शन में इसका मांग रहेगा, उस स्थिति में। ठीक है, तो जो छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो छात्र हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर किया गया है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देख लीजिएगा आपकी तैयारी कैसा है। दर्शन शास्त्र के प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। अगर इससे बाहर प्रश्न पूछा जाता है तो किसी भी छात्र से नहीं बनेगा, तो आप तुक्का मत लगाइएगा यदि इसके बाहर प्रश्न आए उस स्थिति में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अधिक से अधिक छात्रों के मांग के आधार पर करंट अफेयर्स के वीडियो में। धन्यवाद।